CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं मारूफ कॉमेडियन वाजिद खान। उनके घर पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक खैर मकदम किया। वाजिद खान से गुफ्तगू हुई। आपकी माशाल्लाह जिस तरह हीरोइश लुक है, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी संजीदा, बड़ी बावकार और बड़ी खुशबूदार सी है। देख के कहीं से ये नहीं लगता कि आप इतनी अच्छी कॉमेडी भी कर सकते हैं। सवाल है कि आर्गूमेंट ये कि आपको तो हीरो होना चाहिए था, आप कॉमेडी की तरफ आ गए। असल हुआ ये कि हमारे इधर अरूज है शुरू से थिएटर का बहुत ज़्यादा रहा, और जब मैंने आगाज़ किया तो मुझे भी शौक़ यही था कि मैं थिएटर पे ही परफॉर्म करूं। थिएटर बड़ा अच्छा था, फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट था और बड़ा एक VIP उसका नाम मुकाम था। तो थिएटर पे चले गए, थिएटर की बातें सीखना शुरू हो गए, थिएटर की स्ट्रगल लाइफ शुरू हो गई। तो बस वो थिएटर का एक नाम साथ है कि ये कॉमेडियन है, तो नाले मैं क्या चलो कोई एक अद्धा सोना भी होना चाहिए कॉमेडियन। आपको संजीदा किरदारों की ऑफर नहीं आई? थिएटर पे जितना हमने काम किया ना लाइव, उसमें तो बहुत संजीदा भी किए। बाप का किरदार, किसी नशई का, जो भी ज़माने में मुआशरे में अवेयरनेस के लिए जो सोशल किरदार हैं वो तो बहुत किए, सीरियस भी किए। लेकिन TV और फिल्म में कोई अभी तक ऐसा नहीं आया जो आपको याद रहा हो। बाकी कॉमेडी के लिहाज से आपने देखा ही वो टॉक शोज़ पे किरदार तो मेरा ख्याल है अगर मैं गिनूँ तो कुछ 60-50 प्लस डमीज़ तो मेरी निकल आएंगी किरदार। तो ये बस TV पे किए हैं। बाकी कोई वो जो TV सीरियल्स या ऐसा प्रॉपर फिल्म वाला माहौल इधर फिल्म में नहीं बनती। नहीं, TV वाला कराची में होता है काम, हम लाहौर रहते हैं, तो इसलिए कोई सीरियस अभी तक ऐसा किया नहीं कि जो याद रहे। थिएटर की बजाय आप TV पर ज़्यादा दिखाई देते हैं। हाँ जी, वो अब तो मैं थिएटर कर ही बड़ा कम रहा हूँ। कुछ तो मुझे लोग कहते नहीं कि करो, कुछ मैं भी नहीं कहता मुझे रखो। इस चक्कर में काफ़ी अरसा ही हो गया नहीं किया। तो TV माशाल्लाह जब से शुरू किया, मेरा ख्याल है 2013-14 से प्रॉपर किया, ख़बरनाक से आगाज़ किया और फिर कंटिन्यू शुरू हो गया। तो TV पे लोगों ने प्यार दिया, मोहब्बत दी, फिर फीडबैक भी लोगों ने देखा भी, तो इस चक्कर में माशाल्लाह अभी तक ज़्यादा TV चल रहा है। ज़रा बचपन का सफ़र करते हैं, बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? ये आपने पूरा मोहल्ला बाहर देखा, अभी आपने कैप्चर भी किया अपने कैमरों में, कुछ ना कुछ उसकी कटिंग्स चलेंगी भी। यही बचपन है, यही मोहल्ला है, यहीं मैं पैदा हुआ, इसी जगह पे बड़ा हुआ, इसी जगह पे स्कूल गोइंग, और इसी जगह से माशाल्लाह ये स्टारिज़म का लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता कि स्टार बन गया हूँ मैं या बन जाता है इंसान, स्ट्रगल ही रहती है। तो ये सफ़र इसी मोहल्ले से रहा, यही है बचपन, पूरा मोहल्ला अपना है माशाल्लाह अब तक। कोई यादगार वाक़या बचपन का? बहुत से हैं, स्कूल दौर के ऐसे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे सारे दोस्त इकट्ठे हुए, बचपन की बहुत बातें हमने याद की, जिनमें एक जो हिट वाक़या वो ये है कि हम शायद 7वीं या 8वीं में थे। ये फेडरल स्कूल है कैंट में, सदर गोल चक्कर के पास, FG बॉयज़ स्कूल नंबर 1, तो उसमें पढ़ते थे। तो बड़ा एग्ज़ाम वाले वो ये जिस दिन आता है रिज़ल्ट वाले दिन, बड़ी तैयारी के साथ, बड़े हैप्पी शलवारें कमीज़ें और वेस्ट कोट सब तैयार होके गए, मेरा रिज़ल्ट आना है। तो मैंने बॉम्ब भी लिए हुए हैं, वो इतने बॉम्ब होते थे स्कूल में जी, फोड़ेंगे और ठा करेंगे, खुशी मनाएंगे। उधर चले गए तो मैं फ़ेल हो गया। बाकी सारी क्लास के दोस्त सबके सब पास हो गए, कोई एक आध और हो गया होगा मेरे जैसा। तो अब मैं उसके बावजूद बम चला रहा हूँ, तो मुझे टीचर ने बुला लिया कि यार इधर आओ, तुम तो फेल हुए हो बेटा, तो फिर भी बम, शर्म नहीं आती? मैं कहा सर मैं फ़ेल हुआ हूँ ना, दोस्त तो सारे पास हुए हैं, उनकी खुशी मेरी खुशी। तो ये यानी एक ऐसा वाक़या था कि जिसमें मुझे डांट भी पड़ी, टीचर्स ने क्रिटिसाइज़ भी किया कि यार कैसा फजूल बंदा है, फ़ेल होके भी इंजॉय कर रहा है। तो वाक़यात बहुत से जो अब भी दोस्त मिलते हैं याद कराते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, और कुछ याद भी हैं, कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो नहीं भूले। बचपन में ज़्यादा मार या डांट किस वजह से पड़ती? मैं असल में अकेला हूँ भट्टी साहब, कोई बहन नहीं, भाई नहीं। वैसे कज़न्स ब्रदर माशाल्लाह कम से कम 40 प्लस होंगे, इतने हैं, इसी जगह पे हैं, यहीं रहते हैं नज़दीक, सब आसपास ही घर के। लेकिन अकेला था तो इस चक्कर में बड़ी कम डांट, बहुत छोटी छोटी बातों पे, कोई 1-2 मरतबा अबू से जिसे कहते हैं मार पड़ी प्रॉपर, बस वो। उसके बाद वो ज़िंदगी स्मूथ हो गई। कुछ मैं थोड़ा ले छोटा ही सा तो शोबिज़ से चला गया, कैसे वक्त मिला ही नहीं। उधर कैसे गए? ये आगाज़ मेरा हुआ अल हमरा आर्ट्स काउंसिल से। उससे पहले एक लॉजिक ये है कि ज़फ़री खान साहब मेरे बड़े भाई हैं, वैसे तो वो मेरे कज़न ब्रदर हैं, कहने में कोई बात नहीं है, हम चचाज़ाद भाई हैं। वो मेरे चचा के बेटे हैं, मैं उनके ताया का बेटा हूँ। मुझसे बड़े हैं एज में भी और सीनियर भी हैं शोबिज़ में, तो मुझसे पहले उनका आगाज़ हो चुका था। एक ये ज़हन में मेरे था कि मेरा एक बड़ा भाई है, वो काम करता है और
ज़ाहिर है बड़ा भाई है, हम इकट्ठे रहते थे। तो एक ये ज़हन में था कि भाई वो हैं और एक जगह जाते हैं और ये है और ये स्पॉट है। तो इस वजह से इस चक्कर में मेरा आना जाना शुरू हुआ थिएटर पे। अल हमरा आर्ट्स काउंसिल, वो भी एक बड़ा मज़े का वाक़या है कि मैं सुबह 10 बजे चला जाता था वहाँ पे, 11 बजे 10 बजे। तो वहाँ कोई भी नहीं होता? मुझे पता ही नहीं था कि इसका थिएटर का टाइम क्या है, बचपन था। वो जो गाड़ियाँ साफ़ करते हैं ना माल रोड पे, आपने देखा होगा, आज से 20-25 साल पहले ज़्यादा अरूज था, लड़के नशे भी करते थे और गाड़ियों के शीशे साफ़ करते थे। अब तो वाइपर आ गया ना, पहले टाकियाँ चल रही हैं। वो मुझे पास बैठना उठना शुरू हो गया। तो मुझे 1-2 लोगों ने कहा भी कि यार तुम नशेई नहीं लगते, साफ़ सुथरे भी हो, किसी अच्छे घर के लगते हो, तो इनके साथ क्यों घूमते हो? तो मैं अब क्या बताऊँ कि मैं तो ड्रामे के लिए आता हूँ, मुझे ये मिल जाते आगे। रोज़ वो वहीं पे होते थे, अल हमरा की चारदीवारी के आसपास ही। वो 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना ऐसे वक्त गुजरते गुजरते मुझे उनमें से एक लड़का है शराज, अब माशाल्लाह मिलता है मुझे, अब भी इधर नज़दीक ही रहता है, बड़ा नाइस है, अच्छा है, बर्गर का काम करता है। उसने मुझे थोड़ा गाइड किया कि यार तुम ना 3-4 बजे आओ शाम को, दोपहर 3-4 बजे आते हैं आर्टिस्ट रिहर्सल के लिए, वो वहाँ पे रिहर्सल करते हैं, फिर शाम को ड्रामा चलता है 8-9 बजे 10 बजे, तो तुम सुबह आ जाते हो। फिर मेरा वो जो 2-4 महीने का ये चक्कर था ना, ये रुका और शाम 4 बजे जाना शुरू हुआ। वहाँ मुझे इमरान शौकी साहब मिले, वो एक आर्टिस्ट हैं थिएटर के, बड़े अच्छे माशाल्लाह थिएटर के हिट स्टार आदमी हैं, वो मेरे भाई हैं, मेरा बैज हैं। वो मिले, फिर दोस्ती हो गई, फिर थिएटर के अंदर चला गया, फिर आहिस्ता 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 आगाज़ हो गया। इसमें बहुत से लोग हैं जिनके नाम लूँगा तो बड़ा टाइम लगेगा। बहुत से लोग हैं जिन्होंने आसानियाँ पैदा की हमारे लिए। कौन सा ड्रामा या कौन सा किरदार था जो वजह शोहरत बना? वजह शोहरत बना बेसिक टीवी। वो पहले मैंने किया ARY पे एक प्रोग्राम, उसका नाम था कॉमेडी किंग्स का शहंशाह कौन। उसमें कोई 10 टीमें थीं, 5 कराची से, वही सिंध वर्सेस पंजाब, और 5 लाहौर से। तो उसमें नसीम विकी साहब, अमानुल्लाह साहब, ज़फ़री ख़ान साहब, ऐसे एक बहुत बड़ा पंजाब का जितना बड़ी खेप है ना वो थे, और जो उधर से बड़ी खेप थे वो थे। हम उनमें आज भी B क्लास ही आर्टिस्ट हैं, उनसे जूनियर है तो B हुए, वो ज़ाहिर है वो A हैं, जो सीनियर है वो A है। तो हम ज़रा जूनियर थे तो इसलिए हमारा नाम आता था B एवरेज में। तो वो किया पहला प्रोग्राम मैंने, तो वो चला कोई 2-3 साल, बड़ा एक अच्छा उसमें मुझे बड़ा फीडबैक मिला। फिर उसके बाद अल्लाह खुश रखे, सलीम अलबेला साहब हमारे ये स्टार हैं, सीनियर आदमी हैं, वो लेके गए वहाँ पे आफ्ताब साहब को। उन्होंने कहा कि यार एक लड़का है, बड़ा टोन टेम्पोज भी हैं इसके पास, मुख्तलिफ़ किरदार्स भी करता है, थिएटर पे इतना अच्छा करता है, तो आप चेक करें। तो उन्होंने मुझे करवाया एक अफ़गानी क्रिकेटर का किरदार। वो वेरी फर्स्ट डे प्रोग्राम चला लाइव जियो पे ही। तो उन्हें ये भी बड़ा था आफ्ताब साहब को कि यार लाइव है, नया लड़का है, जानते नहीं थे, पता नहीं क्या हो जाए। तो हम तो पीछे 20 साल से लाइव ही कर रहे थे रोज़ लोगों के सामने, तो हमें तो कोई मसला नहीं। फिर उसमें ये था कि जहाँ मैं बैठा बिल्कुल एंड वाली सीट पे, उसके आगे कोई 10-20-30 औरतें बच्चे भी बैठे हुए हैं, पूरा एक जो टीवी का माहौल होता है उसका एक फ्रेम बना हो। वो जब बॉल मेरी तरफ आया तो उन्होंने मुझे क्यूज़ तो बताए हुए थे कि आप एक अफ़गानी खिलाड़ी हैं और आप क्रिकेट की बात करेंगे और जो आफ्ताब साहब पूछेंगे आपने बस नापा तुला छोटा छोटा जवाब देना है, लाइव है हम। वो अल्लाह ने किया, ऐसी रहमत हुई कि वो एक चौका, फिर दूसरा छक्का, फिर छक्का, फिर चौका, फिर छक्का, वो पंचेज़ आती गई। आफ्ताब साहब पूछते रहे, वाली मीर साहब वो भी पूछना शुरू हो गए, इंटरेस्ट बढ़ गया ना, तो लोगों का एक इन्वॉल्वमेंट बन गई, लाफ्टर्स बन गए, वो भी पूछना शुरू हो गए। मेरी तरफ से वो पंचेज़ वैसे ही आती रहीं, बार 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 बार, वो पूरे का पूरा सेगमेंट एक खिल गया। वो आफ्ताब साहब कहते यार मेरे शो में तो अमानुल्लाह साहब से लेके तो तुम्हारे तक सभी आए हैं, तो तुमने आते 50 कर दी यार, तुम मेरी टीम का हिस्सा हो। फिर वो वजह शोहरत बेसिक बना, फिर ख़बरनाक प्रोग्राम जियो टीवी का। मज़ा में पाकिस्तान आगे है या हिंदुस्तान? नहीं, मज़ा में पाकिस्तान तो बहुत बड़ा है, पंजाब आगे है हिंदुस्तान से, क्योंकि पंजाब के कुछ शहरों की लैंग्वेजेस ऐसी हैं, ज़ुबान में असर ऐसा है, मज़ा ऐसा है कि जुगत कॉमेडी स्टाइल यानी उनकी वेरिएशन से ही बनता है। दूसरा ये है कि आप फ़िल्मी दुनिया से शुरू हो जाएं, बड़े ज़रीफ़ साहब से लेके मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, और फिर आगे रंगीला साहब और अली जाज साहब, और फिर थिएटर पे आते जाएं, अमानुल्लाह साहब और बब्बू बराल साहब, सुहेल अहमद साहब, मस्ताना साहब, ऐसे शौकी खान साहब, अब मैं नाम कितने लूँ, माशाल्लाह कोई एक ऑप्शन ही नहीं है, हज़ारों हैं। तो आप इनमें से किसी एक को खड़ा कर लें और उसकी पूरी एक बंदे की हिस्ट्री निकाल लें। मतलब अमानुल्लाह साहब का तो बहुत बड़ा नाम था ना, शौकी खान साहब उनके लिहाज से लगा लें थोड़ा छोटा नाम था, मिसाल के तौर पे ऐसे 1 रुपया कम है, हालांकि मैं कह नहीं रहा, मिसाल दे रहा हूँ। तो आप शौकी खान साहब की ज़िंदगी निकाल लें और पूरे हिंदुस्तान की निकाल लें,
तो मुआजना खुद कर लें, आपको पता चल जाएगा। थिएटर की जब हम बात करें तो ये देखने में आता है कि फैसलाबाद के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आगे हैं इस शोबे में। ठीक है, आपकी बात किसी हद तक वाकई वो आगे हैं। एक तो माशाल्लाह स्टार बहुत हैं फैसलाबाद ने दिए कॉमेडी की दुनिया में। हालांकि अगर एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग बेसिक आई है थिएटर पे ज़्यादा गुजरांवाला से। हाँ, गुजरांवाला से बड़े मंजे हुए एक्टर कॉमेडियन आए जिसे कॉमेडी एक्टर कहा जा सकता है। फैसलाबाद से वो वाली एवरेज कम थी, उधर जुगत की एवरेज ज़्यादा थी। उसकी वजह क्या है? टेम्पो। यानी जैसे अब हम सिखों की फिल्में देखते हैं, क्यों पसंद करते हैं? उनकी लैंग्वेज की वजह से। तो ये लैंग्वेज है फैसलाबाद की कि बड़ा तेरा मुंह मरे फिसया होया वा फिटे मुँह तेरा मारे भी और राह दे दे मामा की देखी जाना। उनकी टेम्पो में एक लज्जत है। जैसे देखें अमानुल्लाह साहब एक शो पे एक बाज़ार गए एक दफ़ा, का वाक़या है, अपने बेटे को लेके, छोटा सा बेटा साथ, वो अब तो माशाल्लाह जवान है बच्चा, उसके बच्चे हैं, तो उसे ना साइकिल वाली दुकान पे लेके गए कि यार साइकिल किन्ने दी है पुत्र दस। वो बंदे ने पछाण लिया, मान साहब क्या कहना जी, वो फैसलाबाद की हाल है जी बीरे, वाह जी वाह, थानू देखी दा तुसी तां किंग हो जी, आ साइकिल इन्ने दी जी, है इन्ने दी। वो नहीं पसंद आई तो वो बच्चे को घुमा रहे हैं अब अमान साहब। तो वो आधे पौने घंटे बाद फिर उसी दुकान के आगे से गुजरे तो वो बंदा कहता है, खान साहब मुंडे नू लै दिओ साइकिल कि टुरा के जवान कर लेना बच्चा। तो ये उधर की विट है। अब ऐसे ही आप गुजरांवाला चले जाएं तो उधर का वो स्टाइल, हालांकि वो भी कॉमेडी करते हैं, वो स्टाइल ही वो उनका ज़रा बराबर है। वो मामे खां वो रैपटाना खा ली है, वो तेरी फलानी तो तेरा फलाना गाली, वहाँ पे वैसे ही कल्चर है। तो ऐसे लैंग्वेजेस की वजह से फैसलाबाद का ज़्यादा कहा जाता है कि उधर जुगत होती है। बेसिक वो टेम्पो है। जैसे देखें अमानुल्लाह साहब और मस्ताना साहब ने एक रिक्शे वाले को हाथ दिया है, आज से 25-30 साल पहले हाथ दिया, थोड़ी धुंध पड़ रही है, सर्दियों वाला माहौल है, तो इन दोनों ने कहे वीरे घंटा घर जाना है। तो अब उसने पहचान लिया कि ये कलाकार है, लेकिन उसने जुगत नहीं छोड़ी, सवारी छोड़ दी। क्या उसका स्टाइल होगा? उसने दोनों को देखा है, वही काले काले से बंदे और स्टार भी हैं अपने वक्त के, देख के कहना है सॉरी वीरे मैं लाशा नहीं ढोंदा, तो चला गया। तो ये एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं कि मामा तू सानू ले जा तो सही, भावें जुगत करनी। तो ये उनका स्टाइल है, जुगत उनके स्टाइल में है, वो फील होती है उनकी लैंग्वेज में। बाकी कोई मतलब ऐसी एवरेज की अगर बात करें तो वो मेरी नज़र में गुजरांवाला से लोग जो हैं वो कॉमेडी एक्टर थे, जिनमें सुहेल अहमद साहब हैं, मस्ताना साहब का भी नाम गुजरांवाला से है, ताया फ़खरी साहब का नाम गुजरांवाला से है, बहुत बड़े बड़े नाम, बब्बू बराल साहब का नाम गुजरांवाला से है, जो कॉमेडी एक्टर। हाँ जी, आज के दौर में आ जाएँ तो अकरम उदास है, फिर वहाँ पे विक्की कौडू है, इस वक्त बड़ा फेम है, अमजद राना है, जुल्फ़ी है एक लड़का, वो बारीक सा बड़ा अच्छा, वो सुहेल साहब के प्रोग्राम में भी है, बिल्कुल। और अभी थोड़े दिन पहले मुज़ाकरात में भी गया था एज ए गेस्ट। तो ये माशाल्लाह इस वक्त बड़े शार्प हैं, ये कॉमेडी एक्टर है। हमारी जो सराइकी बेल्ट है और पोठवार रीजन है, इधर से भी को बड़े फनकार आए थिएटर में। अब पोठोहारी की बात, वहाँ पे बड़े बड़े स्टार हुए। हाँ, मुझे बड़ा एज मिला वैसे भट्टी साहब, मैंने पोठोहारी ज़ुबान में बड़ा तुसा की तो पता पापा जी कितना कम किया है, तुसा ने नाल भी बल्कि जियो न्यूज़ ने पर। अच्छा देखें, अब वो लैंग्वेज वाली बात आ गई, जो मैं अभी फैसलाबाद का कह रहा था कि मेरे की हाल है, मेरे बड़ा तेरा फिटे मुँह भाई, यानी बात में ही उसने अभी कही नहीं बात तो हंसी आना शुरू हुई। तो ऐसे उनका एक्सेंट है। आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं जितना अच्छा पोठोहारी मैंने वाजिद से सुना है, ऐसा मैंने कभी किसी से नहीं सुना। उसकी वजह मैंने भी ना उनके कट्स याद किए कि कट्स में से फ़िक्रों को थोड़ा एग्जैजरेट कर रहा है। मिसाल के तौर पे कमर्शियल आना तो कमर्शियल फिल्म बढ़ासा जी मैं तो तकसी सारा ज़माना तो तुसा भी तकसो तो मैं तुसा की तकसा। वो यानी आपने उस बातों को सिर्फ उल्टा सीधा करना। अब आप सराइकी बेल्ट पे चले जाएँ तो उनका बड़ा धीमा, क्या हाल हिंद वाला भाईजान, बड़ा तेरा सुखी हुई अम्बी वर्गा मुँह है, यानी उनको उस इलाके, अब अम्बी भी उधर ही ज़्यादा होती है तो उसको सुखी हुई भी यानी वही फीलिंग आएगी। तो ये है असल में वही लैंग्वेज का ही चक्कर है। तो मुझे इसका फीडबैक मिला, मैंने पोठवारी ज़ुबान में बड़ी देर काम किया और आपके साथ भी किया, कितने शोज़ सराइकी में किया। कोई वाक़या पोठवारी इलाके का, कोई पोठवारी ज़ुबान में? मैं रोल करता था जियो पे ही, यही पापा लियाकुत। अब देखें ना, एग्जैजरेट है कि लियाकत नाम होता है, उसको लियाकुत। तो वो आयशा जहाँ ज़ेब उसकी होस्ट और सलीम अलबेला साहब। तो ये सलीम अलबेला साहब और आगा माजिद साहब बने हुए हैं दो खान साहब, गायक सिंगर फैमिली। तो मैं एक पोठोहार का अताई सा बंदा बन के उन्हें बुक करने आया। तो अब मैं बुक उन्हें क्या कर रहा हूँ भट्टी साहब कि लो जी पापा जी तुसी दो बंदे मैनू चाहिए हो, पैसे नहीं तुसा फिक्र नहीं करनी, मैं अल्लाह दे हुक्म नाल डॉलर तुसा ने उत्ते सटसा, लेकिन लोकेशन ते तुसी पहुँचना। वो कहते भाई लोकेशन की है तेरी, मरे फिटे मुँह तेरा, वो आगे उनका वो स्टाइल। मैं कहा जी दरियाए जेलम दे सेंटर च, कहते जी पुल है। मैं कहा ना पुल तो 3 किलोमीटर दूर,
बिल्कुल दरिया दे अपर, इधर दे दरखत नाल ते इधर दे दरखत नाल बन सन दो रसे, सेंटर च लग सी मंजा, उसने अपर तुसी करनी परफॉर्मेंस। वो कहने मामा सानू थल्लों मच्छी लै जाए, वो सानू कछू में लै जाए, यानी वो फिर आगे ये, तो वो उनको ऐसे बुक करने, ये बेसिक यानी उसी ज़ुबान में थोड़ा एग्जैजरेट करके चीज़ों, तो उन्हें मैं बुक करता था हर जगह। ये नहीं जहाँ पे फायरिंग होनी है कि LOC ने अपर तुसा दोवां ने गाना जी, तो जदों तुहाडी परफॉर्मेंस शुरू होएगी ना, उस तो ठीक 5 मिनट बाद असी करसा इंडिया वाले एक फैर, बाद चो उन्होंने दावत देसा कि बिला इश्तियाल फायरिंग करो। वो कहते मामा तू पैसे बचाने कि सानू बचाना, वो साडा को हल कट। से उनके दोस्त की तरफ रवाना हुए। मुख्तलिफ सियासतदानों के गेटअप किए आपने, सबसे ज़्यादा किसका गेटअप मुश्किल लगा? मुश्किल जो मेरी नज़र में था ना, जिसका टोन को पकड़ना या उसका तरह बनना, तो वो मियां नवाज शरीफ साहब थे। बड़ा खुश्क, उनका टेम्पो को इतना अच्छा नहीं था कि लोग उसको जल्दी फॉलो कर ले। हाँ, जो बिका बहुत, जिसका मुझे मज़ा बहुत आया खुद करने में, वो मौलाना फजल रहमान। भाई साहब, आपने बहुत से सियासतदानों के गेटअप किए, लेकिन मेरी फरमाइश पर आप ज़रा नवाज शरीफ का किरदार ज़रा निभा के दिखाएं, ज़रा शहबाज शरीफ साहब का ज़रा उनके अंदाज में गुफ्तगू करके दिखाएं। सुहेल वड़ाई साहब हमारे बड़े पसंदीदा मेज़बान हैं, और उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, तो ज़रा इस तरह के, बल्कि चोई शुजात साहब का अगर ना करें तो फिर तो ज़्यादती होगी। तो इसमें ज़रा वेरिएशन सारों की एक अलग-अलग अंदाज़ है, तो ये हमें ज़रा करके दिखाएं ना। मियाँ साहब को मैंने बड़े दिल से किया है हमेशा ही। उनके टेम्पो में ना थोड़ा वो अल्लाह ताला के फजलो करम से आप खुद समझदार आदमी हैं भट्टी साहब। खैर इन दिनों में तो उनका ये अब टेम्पो ही नहीं है, बड़ा मध्यम है। भट्टी साहब आप बताइए कि ये जो मोटरवे है ये किसने बनवाया था? ये जो इस वक्त आप रिंग रोड पे जा रहे हैं, ये किसने बनवाया था रिंग रोड? बताइए ज़रा लोगों को। मैंने, आपके भाई ने, और आज मेरे को भी उन्होंने 60 रुपये ले ले। लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो उतना ही विस्पर है, अल्लाह ताला आपको भी दे, हमको भी दे, सब पे रहमत फरमाए। और वो यार वो भट्टी वो क्या था, मंजीरे थल्ले क्या था, वो क्या वांस फेरदा है? नहीं डांग, शुक्रिया एहसन इकबाल, डांग फेरदा मंजीरे थल्ले, डांग फेरदा। ये गाने बैन किए जाएं, अज़मा बुखारी चाहे ये असम्बली में रहें, थिएटर से बैन किए जाएं। मुझे हंसी इसलिए आई कि मियाँ साहब ने ये गाना सुना दिया था कहीं। मौलाना से आपकी बात मैंने पहले करवाई, वो फिर थोड़ी और करवा देता हूँ। भट्टी साहब ये बताइए कि इस वक्त आप जहाँ मुझे लेके जा रहे हैं वहाँ खाने पीने में क्या क्या है? यकीनन सब कुछ होगा, लेकिन एक मरतबा रीडू करवा दीजिए, हलवा ज़रूरी है। क्योंकि हलवा और जलवा सियासत में इन रहना चाहिए। अच्छा, शुजात भी बने। जब मैं वो उनकी डमी बना तो मेरे लिए मुश्किल था उनकी टोन को कैरी करना। आपको उनका एक एक लफ्ज़ क्लियर समझ आएगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, तो मैंने वो बहुत की उनका। खैर डमी वो भी थोड़ा लाना पड़ेगा कि जी गल पता की तू भरा ते असीं तो एक दूसरे नाल मिल के जी गल कर लांगे, वो ही वधिया मेरी जान। ते उत्थे जेह्ड़ी भी रोटी पकाई जे ना, उत्थे जो भी पकवाया जे नाल तंदूर दियां मिसियां रोटियां ज़रूर लवाना, ये साड़ी मेहरबानी है। देखिए जैसे सुहेल वड़ाई साहब हैं, उनके कट्स बड़े मीठे हैं। यानी जब हम उनके घर गए, हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उन्होंने दरवाज़ा खोलने की बजाय कुत्ता खोल दिया। बस फिर कुत्ता पीछे पीछे और हम आगे आगे। थोड़ी देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप का अंदर से एक पावरफुल आदमी जगाया, तो फिर कुत्ता आगे आगे और मैं पीछे पीछे। शाह महमूद कुरैशी साहब देखिए अल्लाह ताला के फजलो करम से, हाँ, उनके ये चेहरा, उनकी आंखें नरम
ये उनका ज़्यादा बोलता है आम लोगों से। हुण ते बेचारे कितनी देर हो गए ने फसे ने अल्लाह ताला उन्हां से भी आसानियां पैदा करे। रायविंड रोड पर अपने दोस्त के डेरे पर पहुंचे, जहां वाजिद खान और उनके दोस्तों के लिए पुरतकल्लुफ डिनर का एहतमाम किया गया था। ये जो स्टार्स हैं, ये इनको तो हम जानते हैं, बाकी दोस्तों का भी तारुफ करवाएं ना, फिर इधर आते हैं। तारुफ आपको मैं सबका ही करवाता हूँ। सबसे पहले इधर से शुरू होते हैं। ये वसीम पुन्नू साहब हैं जी, इस वक्त माशाल्लाह सुपरस्टार हैं, मेरे भाई हैं छोटे, मेरे बेस्ट दोस्तों में हैं, तो इसलिए साथ हैं। ये रज़ी साहब हैं, रज़ी राजपूत, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये इस वक्त मार्केट में बड़े इन हैं, और ये भी मेरे छोटे भाई हैं और मेरे स्कूल फेलो भी हैं। जो इधर स्कूल फेलोज वाला आज काम था ना, उसमें ये मेरे स्कूल फेलो भी हैं। ए अजमत साहब ने अपने भाई ने, ए चाचू ने, रिश्ते च मेरे चाचू ही लगते ने, और मेरे हम एज ने, इस वास्ते मेरे दोस्त ने काशिफ साहब, ए मोहसन साहब ने, निक नेम इन्हां दा डॉक्टर है, ए मेरे क्लास फेलो ने, स्कूल फेलो ने, बेंच फेलो असी, ए महमूद साहब ने, चौधरी आदमी ने, माशाल्लाह जट जिमीदार ने, हुण पहले भी जमीन भांडे वाले सन, हुण आप जरा टेक केयर जाहिर है हुण है बड़े हो गए ने। जब आप थिएटर पर आए तो इतने बड़े बड़े नामों की मौजूदगी में अपना नाम बनाना कितना मुश्किल था? हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। इतना टफ था कि ना आपको कोई सिखाने वाला, ना आपको कोई बताने वाला, ना कोई एजुकेशन। फिर हम खुद भी, मतलब मैं खुद भी कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ना एजुकेशन इतनी बेहतर थी। तो ये इतनी हर्डल्स थी ज़िंदगी में, इतनी, जैसे लोग कहते हैं ना कि मायूसी छा जाए एक वक्त, इतनी स्ट्रगल हमें करनी पड़ी। हाँ, उसमें फ़ायदा ये था कि काम बहुत अच्छा था, भट्टी साहब बड़ा रंगीन था, बड़ा अच्छे लोग थे, सीनियर्स बड़े नाइस थे। तो इधर जो एकेडमीज़ का दर्जा रखते थे लोग, उनके साथ फ्रैंकनेस ही आपको नज़दीक लेके जाती थी आपके आर्ट के। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने भी ऐसा ही किया, अपने बड़ों की खिदमत की, उन्हें दबाया, उनके साथ वक्त गुजारा, उनके कपड़े धोए, उनको चीज़ें ला के दी। फिर सीखते सीखते यानी इतना हो गया कि थिएटर पे नाम ये बन गया कि यार ये बच्चे काम करते, 1000-2000 रिस्क भी लग गया, जिसे कहते हैं पेमेंट, वो भी लग गई और एक सिस्टम का आगाज़ हो गया। सुना ज़फ़री खान आपके इस शोबे में आने के ख़िलाफ़ थे? ख़िलाफ़ तो भट्टी साहब नहीं कह सकते, हाँ ये कह सकते हैं कि एक बड़ा भाई अगर छोटे भाई को ये देखे कि यार ये बिगड़ ना जाए, या शोबिज़ के हमारे जो आम अवामुल नास में ख़यालात हैं ना भट्टी साहब, आप तो अब इस पे रिलेटेड हैं, इदारे से हैं, मीडिया शोबिज़ एक ही बात है, तो इसको लोग को इतना अच्छा नहीं लेते। तो उन्होंने उस वक्त यही सोचा होगा कि ख़राब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, इधर कहीं नशे पे ना लग जाए, या कोई ऐसे हालात में ना बेचारा पकड़ा जाए, या जैसे फ़ीमेल्स भी होती हैं, किसी औरत के साथ ऐसा ना हो, इसका रिलेशन हो जाए, या कुछ ज़िंदगी में ख़राबी ना हो जाए। तो वो भी उन्होंने ख़िलाफ़ नहीं समझाया होगा 1-2 बार, तो मैंने चोरी चोरी फिर करता रहा, उन्हें नहीं पता चलने दिया। हाँ, उन्हें तब पता चला जब मैं पेमेंट पे कास्ट होना शुरू हो गया, फिर उन्हें पता चल गया कि यार ये तो प्रोफेशनली काम कर रहा है और लोग इसे पसंद करते हैं और इसे बुक करते हैं, तो जो इसे पेमेंट कर रहा है इसका मतलब है ये काम कर रहा है। तो फिर उन्होंने मैनेज कर लिया और अब तक सफ़र अच्छा ही चल रहा है उनके साथ। जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, लाइव चल रहा होता है और फिल बदी आमद हो रही होती है, कभी ऐसा हुआ हो कि ऐसी आगे से जवाब में जुगत आई है कि आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो गया है, आपकी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही है, आप स्क्रिप्ट से बाहर निकल गए हैं? सलीम अलवेला साहब एक ड्रामे में बादशाह का किरदार कर रहे हैं, ये मूवमेंट्स ज़हन में आ रही हैं, वाक़यात तो खैर अब आते रहेंगे। तो वो बादशाह बने हुए, तो हॉल में अगर किसी को आपकी परफॉर्मेंस अच्छी लगे तो वो बड़े प्यार से इखलाक से उठ के आपको इनाम दे सकता है। उसमें 1 रुपया हो, 5000 हो, 50,000 हो, ये अगले बंदे की चॉइस है या आपके काम की क्वालिटी है। तो सलीम अलवेला साहब ना बादशाह का किरदार अदा कर रहे हैं, तो एक बंदा उठा है, उसने कुछ नए नोट 100 वाले निकाले हैं, 10, 20, 30, 50 होंगे, तो वो उसने ऐसे आगे किए हैं कि जी सलीम साहब ये वाह जी वाह क्या आपने बात की, सही बात। तो उन्होंने ना वो बादशाह वाला कुल्ला उतारा है, तो उसमें आगे वो कर दिया है और कॉमेडी क्रिएट हो गई ना, लोग हंस पड़े, तो उस पर रखवा के वापस सर पे रख लिया। तो अब हम ऐसे ही वो वाला सीन एक्ट ख़त्म हो गया, पीछे चले गए, कुछ 5 मिनट की ब्रेक आ गई, अपने सीन में कुछ दूसरे सीन्स चले, दोबारा फिर हम सेट पे आ गए। तो उस पर ये सिचुएशन थी कि उन्होंने कहना होता है कुल्ला शुल्ला उतार के फेंकना है, कभी मैं नहीं बनता बादशाह, जाओ किसी और नूं ले आओ, हमने उसे जाली बनाया होता है, ऐसी सिचुएशन।
तो अब वो उस एक्ट में आ गए, तो वो ये भूल चुके हैं कि मैंने पैसे लिए और ऐसे किया, ख़त्म हो गई बात। सेट पे आए तो बादशाह हैं, तो उन्होंने कहा हम जो हो जलाल के बादशाह हैं, हम ये हैं वो। हमने उन्हें छेड़ा छूड़ा, जुगतें की, चूही होंगी ये फलान होंदा, तेरा अपना मुँह नेज़े वर्गा है, तू चौबदार होना चाहिए सा, ऐसी बातें उसे कर रहे। तो वो गुस्सा करके ना फेंकनी चाहिए, तो उन्होंने कुल्ला उतारा है कि मैं नहीं बनता बादशाह, ये फेंका है। तो उसमें से वो 100 वाले नोट खिल रहे हैं, तो वो एक सेकंड के 1000वें हिस्से में भूल गए कि ड्रामा चल रहा है। कहता तुहाडी मां दी कसम है मेरे है। तो अब ये पब्लिक को तो मज़ा आना ही आना था, हमें भी शुरू हो गया कि भाई ड्रामा किधर गया कि तुम तो भूल गए। तो ऐसे 1000 वाक़यात हैं जो फिर पब्लिक भी साथ मिल जाती है। कि जैसे एक बंदा, अब देखें एक सरगोदा में हम ड्रामा कर रहे हैं, वो प्रॉपर एक था स्विचिंग का काम, जो ये करंट वाला नहीं, फायर लगा देते इधर कि आपकी तरफ मैंने पिस्टल करके ऐसे किया, तो उधर से वो बटन की टाइमिंग है, इधर से बम फटेगा और टॉप ब्लीडिंग और लगेगा कि भाई बंदा मर गया। इस टाइमिंग पे अब आप स्क्रीन पे भी समझिएगा, एक बंदा ये खड़ा है, एक बंदा ये खड़ा है, 2 लोग हो गए, इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है, इसका भी इस तरफ है। इधर से अब तीसरा बंदा आया, उसने आके पिस्टल निकाला कि ओए तुसी दोवां ने मुल्क दे कौम दे बच्चों को नशे ते लाता है, वो नशा बेचते हैं पाउडर। जो सेंटर में खड़ा है वो और जो कॉर्नर में खड़ा है वो दोनों, ये बेचने वाला है, वो उसका मेन कारिंदा है। तो पुलिस की रेड हो गई, अब वाइंड अप है, दोनों को फायर मारने हैं और बाद में कहना है कि ऐसे नासूरों को मार देना चाहिए, जेल में नहीं भेजना चाहिए, ये फिर छूट के आ जाते हैं और मुआशरे को गंदा करते हैं, ये एक मैसेज होता था। तो लाइव ड्रामा चल रहा है भट्टी साहब, रोज़ की तरह, तीसरा चौथा पाँचवां दिन है, ऐसा ही होना चाहिए जैसे हो रहा है। तो अब जिसने फायर की टाइमिंग बनानी है ना, उसकी टाइमिंग की तारें उल्टी हो चुकी हैं, उसको नहीं पता। अच्छा। तो जो बंदा आया अंदर, उसने आके कहा सेठ तू एक विलन है और दिस एंड दैट फिक्रे बोल के तो उसको फायर किया है इधर वाले बंदे को। अब ये फायर हुआ है ठा, तो इसकी कमीज फट गई है। ड्रामा लाइव चल रहा, तो अब वो ऐसे खड़ा है, उसके तो बाद में फायर लगना है, तो ख्वाबो ख्याल में नहीं, ठा हो गया, तो वो भी डरा हल्का सा। उसने अब देखा फट गया, तो वो जिद जहाँ से हंसी शुरू हुई कि फट गया ना, गलती तो हो गई, ठा, तो उन्हें उन पिस्तौल का मुँह इधर है, तो कहता आ ते मर गया। आफ्ताब इकबाल, नईम बुखारी, आयशा जाज़ेब, मोहसिन अब्बास और अब अहमद भट्ट के साथ भी काम कर रहे हैं, और भी आपने बहुत सारे होस्ट के साथ आपने काम किया। सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट कहाँ पे मिली और सबसे ज़्यादा मुश्किल किसके साथ काम करने में हुई? जो मज़ा था कि एक बंदे को सारी ज़िंदगी आपने देखा और सारी ज़िंदगी सोचा कि इसके साथ परफॉर्म करूं, तो वो नईम बुखारी साहब थे। उनके साथ काम करके बड़ा फ्रेंडली, बड़ा मज़ेदार, सीखा आफ्ताब साहब से काफ़ी कुछ, बहुत मैंने लर्न किया, जो उन्हें भी नहीं पता होगा मैं क्या क्या उनसे सीखता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा उधर आपको पता है उनकी बात सुननी पड़ती है, खामोश रहना पड़ता है। तो खामोशी में या तो आप सड़ते हैं, कुड़ते हैं, अगर आपका दिल अच्छा है तो आप सीखते हैं। तो मैंने सीखने की कोशिश की, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो लेकिन जो कंफर्टेबल मज़ा था और दिल लगा, वो लगा बुखारी साहब के साथ। इनिंग अच्छी खेली आयशा जाज़ेब के साथ, और उसके बाद जो है 2020 वाली इनिंग वो टॉप पे खेली हिना नियाज़ी के साथ। इस वक्त जो माशाल्लाह बड़ा तेज़, हाँ यार मोहसिन के साथ काम करके मज़ा बड़ा आया। ਤੁਹਾਡਾ हमनाम है मोहसिन भाई, ਤੁਹਾਡੀ नेचर ਦਾ ही मुंडा है, मैं ਉਹਦੀ ज़रूर गल करांगा। इतना नाइस, इतना अच्छा, जिन्ना भी वो क्रिटिसाइज़ होया है ਉਹਦੇ फैमिली इशूज़ ये वो ਉਹਦੇ पर्सनल ने मन नहीं पता हो क्यों ने, हर इंसान दे होंदे ने। डांस ਉਹਨੂੰ आंदा है माशाल्लाह, जिसम ਉਹਦਾ इस टाइम घट्टों घट शान इस दौर दा मैं कोई और ना नहीं लैंदा। इन्ना प्यारा गाना, बहुत अच्छा गांदा है, बेहतरीन सुरच, उर्दू बहुत अच्छी है ਉਹਦੀ, इंग्लिश बहुत अच्छी है, पंजाबी ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, फैसलाबाद वाली भी, लाहौर वाली भी, सिखां वाली भी, यानी ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਪੱਟੀਆਂ ਹੋਸਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ बहुत अच्छा है मोहसिन। मैनू बड़ा मज़ा आया ਉਹਦੇ ਨਾਲ काम करके। और मौजूदा आ जाने ਹੁਣ भट्ट साहब नाल चल रहा। भट्ट साहब हैगे ने एक यानी कलाकार खानदान, और ਉਹਦਾ एक अपना एनवायरनमेंट है, एक अपना ग्रैंजर है, एक अपना और है, एक अपनी रेडियस ते फ्रेंडशिप है और लोग ने। मैनू अच्छा लगा भट्ट साहब नाल भी काम करके। सब तो अच्छी गल है बरीक भट्ट है, लाफ्टर बड़ा अच्छा है, खा खा खा। साडा ते काम हैगा जुगत कर देना या फिकरा कह देना, है ही है ना। तो फिकरे नू रिस्पॉन्ड करना जिहड़ा ना, बड़े चंगे कन्ना वाले बंदे। जिस तरह गुलाम अली साहब अगर कोई सुर लाण, तो जिन्हों सुर की तमीज़ है उन्हें ही वेखना है कि सदके जावां। जिन्हों नहीं, वो दिल करे रंधा ला रहा या मैं साइकिल चला रहा, उन्होंने भार ही नहीं, वह ध्यान है मैं साइकिल पर जाना। तो इस तरह उनके कन बहुत अच्छे ने।
फिर आप बहुत अच्छा आर्टिस्ट भी है, कॉमेडियन है, इस टाइम तो शो वायरल ने, तो मैनू सब नाल ही बहुत मज़ा आया। कोई आफ्ताब साहब नाल मज़ा ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਮੁਖਾਲਫ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਪ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੋ ਬਈ, ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਡੀ ਘਟੀਆ ਜੁਗਤ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ कहता है। ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਲੱਕੀ ਡੀਅਰ ਬਣਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਫੀਮੇਲ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਬਣਿਆ, ਖੁਸਰੇ ਟਾਈਪ ਬਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ कॉमेडी चल रही एक पटा चल रहा होंदा, एकदम मैं क्या बुखारी साहब इन्हां नूं शर्म नहीं आनी, तुसीं ना काउंटर थल्लों अपने घुंघरू कड्डो। यार उन्होंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिता है और इतना प्यार नाल उस गल नूं हैंडल किया है। ऑफ कैमरा भी नहीं कहा कि यार मैनूं तू पुत्र घुंघरू पवाते या नहीं, वो कहते लाफ्टर आना चाहिए। बहुत मज़ेदार आदमी, बड़े दिल दे आदमी। कोई ऐसी क्रेजी फ़ैन मिली हो जिसका रिएक्शन देख के आप बड़े हैरान रह गए हो? एक लड़की ने मुझे फ़ोन किया, रब्ता किया, उसने मुझे बताया कि मैं फ़लाँ इलाके की कमिश्नर हूँ और मेरा ये नाम है और ये मेरा डेजिग्नेशन है और मैं इतनी मेरी एज है, मैं अभी अनमैरिड हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। बड़ी इजी खुली डुली बात, मुझे अच्छा भी लगा कि यार ऐसे लोग पढ़े लिखे अच्छे हैं। मैंने खैर उसे बड़े प्यार से गाइड किया, वो बाद जो मेरी भैन बन गई, वो एक लहरा गल है, लेकिन है कि मैनू अच्छा लगा, तो मैनू एक क्रेजी फैन लगी। आपका अपना आइडियल फनकार कौन है? मैनू ज़ाती तौर पर बब्बू बराल साहब का काम बहुत पसंद सी शुरू तो, बड़ा अच्छा चार्मिंग स्टाइल, और मैं शागिर्द मस्ताना साहब का गंडा बन जिन्हों कहते शागिर्द हाँ उन्होंने। मैं वैसे कॉमेडी की बात करेंगे तो वो अमानुल्लाह से बढ़ के कोई भी नहीं था। बब्बू साहब का कोई मज़ेदार वाक़या? बब्बू साहब के इतने वाक़यात हैं ज़िंदगी में कि ये जो उनके आखिरी आयाम थे लाइफ के, जब वो दुनिया से जाने वाले थे, तो बहुत टाइम मैंने उन्हें दिया, उन्हें दबाना, उनके पास चले जाना, उनकी खिदमत करनी। तो वो देखें कितने दिलेर आदमी थे। वाकई ही है ना कि मियाँ साहब को या मियाँ साहब की फैमिली में से किसी को उन्होंने ईजी फ़ोन किया कि यार गल सुनो, मैं स्टार आदमी हाँ और मेरे हालात कुछ बेहतर नहीं गए, पैसे भेजने ने कि मैं टीवी ते कवां तुहानूं फिर, तो उन्होंने भेजे। वो बब्बू साहब यानी इतने खुले दिल के थे और उनके स्टाइल में मज़ा कितना था। तो मैंने ना एक ड्रामा हम इकट्ठे कर रहे, तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि एक बंदा मांगने वाला आता है, तो मैं उसे कहता हूँ कि यार मैंने ना फतराना हमने दे दिया, निकलो। तो वो मुझे कहता है कि भाई जी फतराना नहीं, मैं तो रिश्ता लेना आया। तो मैंने रिएक्ट करके ना बब्बू साहब को, डे फर्स्ट ये हुई ये बात, तो मैंने उसको रिएक्ट करके ना, तो मैंने इधर बब्बू साहब बैठे हैं, वो डॉक्टर है, मैं उनका जूनियर डॉक्टर हूँ, कंपाउंडर। तो मैंने उनको ये कहना है कि वो रिश्ता मांग रहे हैं जी डॉक्टर साहब, कि वो उन पर डालनी है बात, खुद निकलना है। तो अब उनका स्टाइल शार्प कितना है, आपने वो मज़ा लेना है। तो वो बंदा मुझे कहता है, नदीम बराल अल्लाह जन्नत नसीब करे आर्टिस्ट था, उसने मुझे कहा, मैंने कहा यार निकलो सी फतराना देता है, कहना यार फतराना नहीं, मैं तो रिश्ता लेना है। तो मैंने सिर्फ ऐसे बब्बू साहब को देखा है, तो मैंने कहते हाँ हाँ दे दे। ये नहीं, सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने सिर्फ देखा है, कहते हाँ हाँ दे दे, छोटी बात। और मैं इतना ये नहीं, मेरा वो दिल से रिएक्ट था कि सोनी भी नहीं लेगा। क्या आप समझते हैं कि जितना आपके अंदर टैलेंट है, आपसे उसके मुताबिक काम लिया गया या अभी नहीं उस तरह का आपको एक्सप्लोर किया गया? ये तो छोटी बात है कहना कि मुझसे नहीं लिया गया। मुझे लगता है ये कह देना चाहिए कि मुझे अभी वैसे चांस ही नहीं मिले शायद। एक दूसरा ये कि अभी इस वक्त तक जितना है उतना रिकॉर्ड हो रहा है, इससे आगे जब वो ऊपर वाला और अता कर देगा तो और रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगे। अदाकारी से पहली कमाई कितनी थी और किसको दी? अदाकारी से बहुत कम तो मुझे याद ही नहीं होंगे 150 वाले, लेकिन जो बेहतर थे वो था 1500 रुपया। वो मैंने दिए अपने अब्बा जी को आके 1000 रुपया, और वो मेरा ख्याल है कोई 97-98 की गल होनी। सुबह जल्दी उठने के आदी हैं या देर तक सोना पसंद कर? नहीं, हमारे नाम के साथ थिएटर है, हम सुबह ही सोते। क्या बर्दाश्त कर सकते हैं, गुस्सा या भूख? गुस्सा भी भूख भी, दोनों चीज़ें। मोहब्बत का इजहार कैसे करते हैं? हर तरीके से, हंस के, रो के, खुल के, बीवी बच्चों के साथ सरप्राइज़ दे के, गिफ्टिंग दे के, उनको कहीं घुमा के। ज़िंदगी में कितनी बार सच्ची मोहब्बत हुई? यार फिल्मी जी गल लगनी है, लेकिन मुझे ना पहले तो अब्बू के साथ ही बहुत प्यार था। कंजूस है या शाह खर्च? एवरेज बैलेंस। ओ चलो मजहबी गल कर लेने हैं, म्याना रवि। किन चीज़ों पर दिल खोल कर खर्च करते हैं? औलाद पे, बीवी पे, माँ पे, बहन भाइयों पे, दोस्तों। शोबिज़ की सबसे अच्छी और सबसे बुरी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि हमने रोज़ एक दूसरे को मिलना है। बुरी बात यह है कि थिएटर की हद तक, फिल्म भी बीच में डालें, हमारे पाकिस्तान का सारा शोबिज़ डालें,
बुरी बात यह है कि हम सब ने शोबिज़ से कमाया, शोबिज़ से गेन किया, शोबिज़ का नाम लिया, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे, ना मैं ना सारे। ये बुरी बात, ये बहुत बुरी बात। आपका राजदान कौन है? मेरी बीवी, सारी बातें कर लेता हूँ मैं उससे। अपना कोई ड्रामा या प्रोग्राम जो बार बार देखा हो? काफ़ी चीज़ें बार बार देखी हैं, दोस्तों ने भी दिखाई हैं। एक रिकॉर्ड पे पड़ा हुआ है बड़ा अच्छा, उस पर मैं खान साहब बनाऊँ, छत्ता के नाम से, यूट्यूब पे आप भी देखिएगा। उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है क्रेडिट कि वो 8 मिनट का आइटम है टोटल, 4 मिनट 4.5 मिनट उसमें परफॉर्मेंस है, एक्ट है, और 3 साढ़े 3 मिनट उसमें गाने को परफॉर्म करना है। तो ये 1 टेक है भट्टी साहब, कट नहीं है, 1 टेक है। एक ये उसमें क्रेडिट है, दूसरा उसमें मैंने सारी वो लैंग्वेज इस्तेमाल किया जो खान साहिबान अपने घरों में बोलते हैं या शोबिज़ के लोग जो बोलते हैं, वो मीम की के मी कैम इधर कैम वो वाली, उसमें सारी वो बोली और एक एक लफ्ज़ वही बोला है। तो वो मुझे भी थोड़ा बेहतर लगता है, मैं देखता भी हूँ, कई बार दोस्तों के साथ फिर देख लेता हूँ। शोबिज़ के अलावा कुछ ज़रिया मुआश अभी तक तो नहीं है। अगर खुदा न खास्ता शोहरत को ज़वाल आ जाए तो क्या करेंगे? वो भी जैसे अरूज को शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ, ज़वाल में भी अल्लाह का शुक्र ही करूँगा, क्योंकि वो जिस हाल में रखता है बेहतर है, और मुझे ये लगता है वो ही बेहतर फ़ैसला करता है कि आपको कहाँ रहना चाहिए। इन शख्सियात को आपने एक एक जुगत लगानी है। सुहेल अहमद, बहुत बड़ा मुँह। इफ्तिखार ठाकुर, सब तो छोटा मुँह बल्कि चोंज मुँह। अमानत चांद, काला मुँह। फॉर्मेट है चांद साहब, गुस्सा ना करना यार। हनील बेला, बड़ा टेढ़ देखा जी इस टाइम। नसीम विकी, बड़े बोल। नासर चनियोटी, महंगे इलाके का सस्ता खरबूजा होंदा। आगा माजिद, आप दोस्त दा बेटा होंदा। आफ्ताब इकबाल, खुद साख्ता बादशाह जेड़ा इन्वेस्टमेंट भी कोलों करता है ते चपेड़ा मार के कहना मैनू बादशाह कहो। कैसर पिया, 50 घर फिरन वाली बिल्ली हुंदी। सखावत नाज, रजिया कुकड़ हुंदा। जफरी खान, अथरा घोड़ा हुंदा, अपने मालक नू भी लत मारती। रूबी अनम, फफे कुटन फूफी। अकरम उदास, गरीब बिल्ला। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई, Love you. आपके साथ सारा दिन गुजारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत मुझे अच्छी बड़ा यादें अच्छा रही। लगा, आप आए, आप जीते रहें, आपका चैनल जीता रहे, लोग देखते रहें, आप ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की करें।